नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कृषि सुधार कानून को लेकर विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रदेश में 4 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला। पहले चरण में विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तथा कॉलेजों में अंतिम वर्ष की कक्षाएं चलेंगी। कोविड-19 महामारी से राज्य में अब तक 2,39,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। और बर्फीली हवा के कारण प्रदेश में ठिठुरन बढ़ी। कई शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में आयोजित किसान महासम्मेलन में 50 लाख से अधिक किसानों को वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि हाल के कृषि सुधारों के बारे में सभी चिंताएं दूर की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस बात पर विचार करने को कहा है कि अगर सरकार का इरादा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ही होता तो वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों अमल करती। उन्होंने कहा कि मंडियां बंद नहीं होंगी और एमएसपी की व्यवस्था समाप्त नहीं की जाएगी। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब एनडीए सरकार ने किसानों के हित में कृषि सुधारों पर अमल शुरू किया तो विपक्ष किसानों में भ्रम और भय फैला रहा है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूँ, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां ये कहकर किसानों को गुमराह कर रही हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए के शासन में न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि वे नए कृषि कानून के बारे में किए जा रहे दुष्प्रचार से भ्रमित न हों। कृषि मंत्री ने किसानों से इन कानूनों के तथ्यों को समझने और बातचीत करने का आग्रह किया। श्री तोमर ने कहा कि कई राजनीतिक दल किसानों को फसल बेचने के लिए स्वतंत्र बाजार देने की बात करते रहे हैं और मोदी सरकार ने यही किया है। किसान को उसके उत्पादन को कहीं भी मनचाही कीमत पर बिना किसी टैक्स के लगाए बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें किसान को कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है, टैक्स नहीं होगा, फ्री ट्रेड होगा, मुक्त बाजार होगा, तो उसका फायदा किसान को ही मिलेगा। राज्य सरकार ने कोविड-19 सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कक्षा 9 से ऊपर वर्ग के लिए सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को 4 जनवरी से खोलने का फैसला किया है।
4 जनवरी से ही कॉलेज भी खुल जाएंगे। यह निर्णय राज्य सरकार के आपात प्रबंधन समूह ने लिया है। शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा है कि यदि सब कुछ अच्छा रहा तो निचली कक्षाओं को 18 जनवरी से खोलने के लिए चरणबद्ध तरीके से अनुमति दी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि सभी निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने और अपने परिसर को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी होगी। सभी स्कूलों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। सरकारी स्कूलों में प्रत्येक छात्र को 2-2 फेस मास्क मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूल तथा कोचिंग संस्थान कोविड-19 के कारण 15 मार्च से बंद थे। कोविड-19 का टीका लेना लोगों की इच्छा पर निर्भर करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो व्यक्ति चाहेंगे उन्हें ही टीका लगाया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित हो चुके लोगों को भी कोरोना वायरस के टीके की पूरी खुराक लेने की सलाह दी गई है। देश में अभी 6 टीकों पर परीक्षण चल रहा है। टीका लेने के लिए पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना के जो संवेदनशील समूह हैं उन सबों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था पहले की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को टीके के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था रखने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने कहा कि राज्य में जब तक टीकाकरण का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक कोरोना की जांच जारी रहेगी। इधर प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,39,538 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 581 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर 97.4% है। वहीं इसी अवधि में 535 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,45,933 हो गई है। सबसे अधिक पटना से 179 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में 4 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,341 हो गया है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 5,053 है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.4% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 31,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि अब तक 95,20,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उपचार करा रहे मरीजों की संख्या केवल 3.14% रह गई है। इस समय लगभग 3,13,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड और कनकनी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फीली हवा से पटना में कोल्ड डे जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के अधिकांश शहरों में तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और कमी आएगी। मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि पछुआ हवा में नमी है, जिसके कारण ठंड और कनकनी की स्थिति बनी हुई है। कल 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ जमुई प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं मुंगेर और डेहरी में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ओवरलोडेड वाहनों के चालकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 25 टोल प्लाजाओं पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है, जो वहां लगे मापतौल मशीन पर वाहनों के भार की जांच करेंगे। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान कल 9 अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय चयन परिषद के सीनियर डीएसपी कमलकांत प्रसाद ने बताया कि अब तक 2 सॉल्वर समेत 210 अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 9 से 18 जनवरी तक होगी। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि छात्रों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित सभी सामग्री जिला शिक्षा कार्यालयों में 24 दिसंबर तक भेज दी जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले में डीआरआई ने एक होटल से 3 किलो सोना के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार इस 1.5 करोड़ के सोने को म्यांमार से लाया गया था।
जिसे जयपुर ले जाने का प्रयास तस्कर कर रहे थे। बरौनी रिफाइनरी कॉर्पोरेट पर्यावरण दायित्व के तहत बेगूसराय जिले के किसानों के लिए बछवाड़ा क्षेत्र में 50 बायोगैस संयंत्र की स्थापना करेगी। रिफाइनरी की कार्यपालक निदेशक शुक्ला मिस्त्री ने बताया कि इसके लिए बरौनी डेयरी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने दरभंगा जिले के बिरौल में आर्सेनिक से प्रभावित बरही पंचायत में इसके निदान के लिए लगाये गये प्लांट को शुरू करने का निर्देश दिया है। श्री पासवान ने अधिकारियों से इस क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को कहा है। राज्य में 23 से 26 दिसंबर के बीच 1.5 करोड़ बच्चों को विटामिन ए की दवा दी जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति में कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर N.K. सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को दवा देंगे। मुजफ्फरपुर जिले में चल रही बिहार जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर 20 बालिका वर्ग में पटना की शताक्षी ने 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि लखीसराय की अन्वेषा कुमारी ने रजत और भागलपुर की श्रवण कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। प्रतियोगिता में 38 जिलों के प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन बिहार टीम के लिए किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने 4 जनवरी से प्रदेश में स्कूल कॉलेज खोले जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, स्कूल कॉलेज और कोचिंग 4 से खुलेंगे, सरकारी स्कूलों के बच्चों को 2 मास्क मुफ्त। दैनिक जागरण लिखता है, मानक पूरा नहीं करने वाले बीएड कॉलेजों पर लगेगा ताला। प्रभात खबर ने शिक्षक नियोजन जांच को प्रमुख सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर 1098 से अधिक प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पटना उच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, राज्य के नागरिकों की बदहाली क्या सरकार मेयर और पार्षदों को सूट करती है। आज अखबार ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बयान पर शीर्षक दिया है, रेल सेवा सामान्य होने में अभी समय लगेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कृषि सुधार कानून को लेकर विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रदेश में 4 जनवरी से स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला। पहले चरण में विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तथा कॉलेजों में अंतिम वर्ष की कक्षाएं चलेंगी। कोविड-19 महामारी से राज्य में अब तक 2,39,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। और बर्फीली हवा के कारण प्रदेश में ठिठुरन बढ़ी, कई शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।